वेलकम टू बैक आवर क्लासेज। तो आज हम पढ़ेंगे कलाम की वन लाइनर के क्वेश्चन कुछ आए हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप रीट और सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो यकीन मानिए दोस्त, इस कक्षा से आपको 3 या 4 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाला है और बहुत ही ज़बरदस्त, जो आपको ये मान लीजिए आपकी रामबाण सिद्ध होने वाले हैं। तो चलते शुरू करते हैं। बहुत सरल सरल क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से आपके। तो ध्यान से पढ़िएगा और एक एक बात को अर्थग्रहण कर लीजिएगा। हर क्वेश्चन देखेंगे हम, 50 क्वेश्चन देखेंगे इसमें आज 50, टोटल 50 क्वेश्चन देखेंगे। 50 में से यकीन मानिए आपके 3 या 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं और आएंगे। ये मेरा वादा है। तो सबसे पहले देखते हैं, भाव प्रकट करने का सर्वोत्तम माध्यम है। यदि हम हमारे विचार किसके द्वारा प्रकट करते हैं तो इसका उत्तर आ जाता है भाषा। भाषा के द्वारा हम भाव प्रकट करते हैं। प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा सीखता है, मतलब प्रारंभिक अवस्था मतलब 0 से 3 साल तक। अच्छा, पहले वो बच्चा देखता है, श्रवण सुनता है हमारी बात को, फिर निरीक्षण करता है कि हमारी होठ की बनावट कैसी है, जैसे मतलब हम बोलते हैं तो होठ की बनावट कैसी होती है, उसके आधार पर निरीक्षण करता है और फिर अनुकरण करता है। ये क्रम आपको ध्यान रखना होगा। निरीक्षण श्रवण, निरीक्षण और अनुकरण के द्वारा भाषा सीखता है। ठीक है। फिर आ जाता है कि भाषा शिक्षा दी जाती है, किसके लिए दी जाती है? अर्थग्रहण और अभिव्यक्ति। मतलब जो हम सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसका अर्थग्रहण और बोल सकते हैं अभिव्यक्ति, जो हमारे भाव है वो अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसके द्वारा भाषा शिक्षा दी जाती है। तो भाषा के रूप देखते आगे कि भाषा के रूप वैसे तो दो रूप ही माने जाते हैं। यदि क्वेश्चन में आए तो दो ही लिखना है, लेकिन एक सांकेतिक भाषा भी होती है जो आजकल बहुत लड़के उपयोग करते हैं। जैसे मौखिक भाषा से ज़्यादा सांकेतिक भाषा उपयोग करते हैं आजकल के लड़के। ठीक है। तो याद रखना, दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा का प्राथमिक रूप है। प्राथमिक में मतलब पहला, सबसे पहले बच्चा कैसे सीखता है तो मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा ही सीखता है भाषा। पहला लिखित नहीं सीखता है, पहले प्राथमिक यानी मौखिक ही सीखता है। ठीक है। भाषा स्तर सुधार लाने के लिए सर्वाधिक आवश्यक साधन है, यानी भाषा को सुधार लाने के लिए सर्वाधिक आवश्यक साधन क्या है? तो इसमें यही है, अध्यापक द्वारा पुस्तकालय का उपयोग करना, सेल्फ स्टडी और पुस्तकालय का उपयोग करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा कौशल है। भाषा कौशल क्या है? दक्षता प्राप्त करना। भाषा कौशल क्या है? दक्षता प्राप्त करना। भाषा कौशलों का स्वाभाविक क्रम है। ये आपने सबने पढ़ लिया होगा और आपको पता ही होगा कि भाषा सीखने की क्रम क्या है। सर्वोपरि आपने रट लिया होगा मेरे ख्याल से, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है। सबसे कठिन कौशल क्या है इनमें से? तो इसमें से सबसे कठिन कौशल है लिखना। भाई लिखना बहुत कठिन है। ठीक है। तो याद रखना कि है ना, लिखना सबसे कठिन कौशल है। भाषा के बुनियादी कौशल क्या है? तो भाषा के बुनियादी कौशल है सुनना और बोलना। ठीक है। तो ये आधारभूत कौशल है दो। भाषा के ग्रहणात्मक या ग्राह्यात्मक कौशल कौन से, मतलब जिसको हम ग्रहण कर सकते हैं। कोई बात है हमको सुनकर ग्रहण कर सकते हैं, कोई किताब है तो कोई भाव है किताब में, जैसे मान लो कोई कहानी है तो पढ़कर ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। तो ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभिव्यक्ति या उत्पाद कौशल कौन से है? मतलब जिससे हम अभिव्यक्त करते हैं, हमारे भाव बता सकते हैं किसी को, तो बोलकर भी कर सकते हैं और लिखकर भी। जैसे किसी का दिल टूटा हो तो लिखकर भी कर सकता है और बोलकर भी कर सकता है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषाई कौशलों का विकास किस स्तर तक पूर्ण हो जाना चाहिए? ठीक है। मतलब ये 4 कौशल है, ये इसका विकास किस स्तर तक पूर्ण हो जाना चाहिए? तो ये याद रखना, प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 5 तक। भाषा कौशलों का मुख्य उद्देश्य है। तो भाषा कौशलों का भाई मुख्य उद्देश्य क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति। भाषण कौशल का, सॉरी, मतलब भाषण किसके लिए बोलते हैं? मौखिक की अभिव्यक्ति के लिए, मतलब मुंह से बोलकर अभिव्यक्त करना, इसके लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति के 2 प्रकार है। मौखिक अभिव्यक्ति के 2 प्रकार है, कौन कौन से? औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक वही होते हैं जिसकी मतलब जहाँ पर बोलते हैं तो जगह निश्चित होती है, समय निश्चित होता है। और अनौपचारिक कोई मतलब जगह और टाइम फिक्स नहीं होता। जैसे अनौपचारिक हम आमतौर पर बोलते हैं, दो लड़के बातें करते हैं या लड़की लड़के बातें करते हैं, वो अनौपचारिक होता है। यदि कोई स्कूल में भाषण वगैरह बोलता है तो वो औपचारिक होता है। ठीक है। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए सर्वाधिक उपयोगी क्या है? तो सर्वाधिक उपयोगी वाद विवाद भाई। ये याद रखना कि वाद विवाद है ना, उससे मौखिक अभिव्यक्ति बहुत मतलब विकास होता है उसका, मौखिक अभिव्यक्ति का। ठीक है। अगला बढ़ते हैं, पढ़ना वाचन कौशल के भेद है। पढ़ना या वाचन कौशल के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं भाई। एक तो हम आवाज़ के साथ पढ़ सकते हैं, यानी स्वर के साथ पढ़ सकते हैं। एक और मौन भी पढ़ सकते हैं, मौन वाचन भी कर सकते हैं। जैसे हम लाइब्रेरी में पढ़ते हैं या कहीं पर भी जहाँ पर आवाज़ ना हो, शोर ना हो, ऐसे पढ़ते हैं ना, तो उनको मौन वाचन कहते हैं। ये कक्षा 3 से प्रारंभ हो जाना चाहिए। ये याद रखना, मौन वाचन कब से प्रारंभ होना चाहिए? तो कक्षा 3 से प्रारंभ हो जाना चाहिए। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो आगे आदर्श वाचन किया जाता है। आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो आदर्श वाचन अध्यापक के द्वारा किया जाता है। और ध्यान रखना, अनुकरण वाचन है ना, ये छात्रों द्वारा किया जाता है और आदर्श वाचन अध्यापक द्वारा किया जाता है। अशुभाषण क्या है? अशुभाषण बोलने की योग्यता है। सबसे पहले यही जान लेते हैं कि अशुभाषण है क्या, मतलब किसको कहते हैं।
मतलब एक उसमें ना पहले टॉपिक कोई निश्चित नहीं होता, एकदम तुरंत दिया जाता है कि आपको महंगाई पर बोलना है एकदम, और वो महंगाई पर बोल देते हैं। मतलब इससे पहले कोई निश्चित नहीं होता कि इस पर बोलना है, जस्ट तुरंत दिया और तुरंत बोला, तो उसको अशुभाषण कहते हैं। सहस्वर वाचन के भेद है। सहस्वर वाचन के कितने भेद है? इसमें 3 भेद होते हैं। आदर्श वाचन, इसमें शिक्षक करता है। अनुकरण वाचक, इसमें छात्र शिक्षक का अनुकरण करते हैं। और समवेत वचन, मतलब शिक्षक और छात्र दोनों साथ में करते हैं। जीवन के प्रारंभिक दौर में मातृभाषा सीखने का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? मतलब 0 से 3 साल तक कौन सा स्रोत है? तो बच्चा यहाँ पर ऐसे तो नहीं है कि सामाजिकता विकसित हो गई या नैतिकता, तो परिवार से सीखता है। और 2 क्वेश्चन लगभग आपके हर एग्जाम में आते हैं, तो वो याद रखना कि बालक की प्रथम पाठशाला और बालक के प्रथम शिक्षक। तो बालक की प्रथम पाठशाला होती है परिवार, बालक का प्रथम पाठशाला होता है परिवार, और प्रथम शिक्षक होता है माता उसकी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पर जाते हैं। प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना किस कौशल से संबंधित है? मतलब जब हम पढ़ते हैं तो प्रत्येक शब्द पर उचित बल देते हैं, तो वो वाचन कौशल में होता है भाई, ध्यान रखना। अर्थ ग्रहण की दृष्टि से सर्वोपयुक्त साधन वाचन कौन सा है? तो ये होता है मौन वाचन। मौन वाचन के द्वारा हम ज़्यादा अर्थ ग्रहण करते हैं, जैसे इसीलिए तो हम लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा याद होता है, ध्यान रखना। साइलेंट रीडिंग ये किताब है भाई, ये किसकी है? ब्राइन की है। ब्राइन की मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, याद रखना। मौन वाचन कब से प्रारंभ करना चाहिए? ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, सीटेट में भी आ चुका है और रीट में भी आ चुका है। ये एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये कक्षा तीसरी से होना चाहिए, और गहन अध्ययनिष्ठ पाठों का कक्षा 6 से शुरू हो जाना चाहिए। ये याद रखना भाई, भूलना मत एग्जाम तक। सहस्त्र वाचन कराने का उपयुक्त साधन कौन सा है? तो इसमें है सामूहिक वाचन, मतलब सभी लड़के एकदम साथ में वाचन करें। ठीक है, ज्ञान की वृद्धि, अवकाश के क्षणों का सदुपयोग, स्वाध्याय की भावना विकसित करना, अवधान केंद्रीकरण की क्षमता का विकास करना आदि किसके द्वारा किए जा सकते हैं? तो ये मौन वाचन सबसे अच्छा वाचन होता है। इसमें अर्थग्रहण भी ज़्यादा होता है और ध्यान भी ज़्यादा हमारे पाठ्य वस्तु की तरफ लगता है। ठीक है, याद रखना। पूर्ति परीक्षा, सत्य सत्य परीक्षा, बहुविकल्प परीक्षा के द्वारा किस वाचन की परीक्षा की जाती है? तो ये मौन वाचन, ध्यान रखना भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आ रही होगी क्लास। तो उम्मीद करिए कि इसमें से लगभग 3 या 4 क्वेश्चन आपके परीक्षा में जरूर देखने को मिल जाएंगे। प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? पहले से लेकर 5वीं तक कक्षा के क्या उद्देश्य हो सकता है? तो इसकी है शुद्ध उच्चारण, मतलब शुद्ध उच्चारण की क्षमता का विकास करना। ठीक है, ध्यान रखना कि शुद्ध उच्चारण की क्षमता का विकास करना, ये उसका उत्तर है। पठन वाचन की शिक्षण विधि क्या है? तो पठन वाचन की शिक्षण विधि वे पहले वर्ण के द्वारा विधि, वर्ण विधि यानी वर्ण को पढ़ना, शब्द को पढ़ना, वाक्य को पढ़ना, ध्वनि साम्य विधि, अनुकरण के द्वारा वापस अनुकरण करना, संगीत का वापस अनुकरण करना, संगीत से सीखना। ठीक है, फिर आ जाता है मौन वाचन के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 होते हैं। एक तो होता है द्रुत वाचन, द्रुत वाचन जैसे जल्दी जल्दी पढ़ना, जैसे हम अखबार पढ़ते हैं वगैरह। एक होता है गहन वाचन, तो इसमें जैसे हम साइंस पढ़ते हैं या कुछ और मैथ पढ़ते हैं, तो ये गहन वाचन होता है। और एक होता है विहंगावलोकन, ऊपर ऊपर से देखते हैं। ठीक है, तो आगे प्रश्न बढ़ते हैं। शिक्षण कौशलों का उपयोग किया जाता है कहाँ पर किया जाता है? तो ये कक्षा के अंदर भी किया जा सकता है और बाहर भी किया जा सकता है। श्रवण कौशल को विकसित करने में आकाशवाणी कार्यक्रम, दूरदर्शन कार्यक्रम तथा सामूहिक वृहद बाल सभा कार्यक्रम है। तो क्या है? कक्षा इतर कार्यक्रम यानी कक्षा के बाहर होने वाले। ऐसे थोड़ी है कि आकाशवाणी कार्यक्रम कक्षा के अंदर ही सुने जाए, नहीं, ये घर पर होते हैं तब सुने थे, यानी कक्षा के बाहर, ध्यान रखना भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, किस मनोविज्ञान के अनुसार बालकों को पढ़ने से पहले लिखने की शिक्षा दी जानी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मारिया मोंटेसरी, LSRW की जगह LSWR होना चाहिए। इसका कहना ये है, मतलब लास्ट का 2 उल्टा सुल्टा कर दिया भाई उसने, तो ध्यान रखना ये। लिखना, ठीक है, लिखना सिखाने से पूरे बालकों को चित्रकला सिखानी चाहिए, क्योंकि अक्सर भी चित्र ही है, ये मत महात्मा गांधी जी का है, ध्यान रखना ये भी। बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, जबकि लिखना मनुष्य को परम शुद्ध बनाता है, ये कथन बेकन का है। ठीक है, ये ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लो। शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए, इसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पहले अध्यापक को बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। भाषाई कौशल में ये कथन है, मतलब हर्बर्ट का है, मतलब ये कहना क्या है कि जब बालक का मन हो तभी पढ़ाना चाहिए। जब बालक देखते भाई, भाषाई कौशलों में लिखित अभिव्यक्ति रूप है, तो लिखना ही है, ये तो सबको पता है। श्रुत लेख से किन 2 कौशलों का विकास होता है? तो सबसे पहले शब्द पर ध्यान देते हैं। श्रुत लेख मतलब सुन कर लिखना, तो ये सुनना और लिखना दोनों, पहले भाई सुनते हैं हम अच्छी तरह से कि क्या बोला है सर ने, फिर हम लिखते हैं, तो 2 कौशलों का विकास होता है, सुनना और लिखना। ठीक है, बालकों को लिखना सिखाने से पहले क्या आवश्यक है? मतलब जिज्ञासा उत्पन्न करना, नॉर्मल क्वेश्चन है। लेखन कला होता है, लेखन कला का विकास होता है, अभ्यास से होता है कोई चीज़ का विकास। तो शिक्षक बालक की कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्र इन अक्षरों को देखकर उसके नीचे लिखने का अभ्यास करते हैं और इसी पर अक्षर बनाते हैं। यह विधि कौन सी है? तो यह विधि अनुकरण है। जैसे शिक्षक ऐसे लिख देता है कि कै,
तो बालक इसके पास में लिखता है कि इसे लिखने को कहते हैं। तो ये अनुकरण, मतलब अनुकरण यानी फॉलो करके, देखा देखी करके सीखना, नकल नकल करके दे। ठीक है, याद रखना। लेखन कौशल में सर्वाधिक महत्व क्या है? लेखन कौशल में भाई सर्वाधिक महत्व वर्तन ही क्या है? वर्तन ही अच्छी होनी चाहिए, शुद्ध होने चाहिए शब्द, तो वर्तन ही है लेखन कौशल में, मतलब लिखने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वर्तन ही का ही है भाई, ध्यान रखना। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि बालक को वर्तन की विधिवत शिक्षा किस स्तर तक प्रदान कर देनी चाहिए, मतलब शुद्ध लेखन किस स्तर तक प्रदान कर दिया जाना चाहिए? तो यह प्राथमिक, ये याद रखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी VIP क्वेश्चन है कि बालक की वर्तन को विधिवत शिक्षा किस स्तर तक प्रदान कर देनी चाहिए। बालक शुद्ध लिखना और अशुद्ध लिखने में यदि प्राथमिक स्तर तक सही हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो बहुत कठिन होता है बाद में भाई। बालक लिखना सीखते हैं, सबसे पहले बालक कैसे लिखना सीखते हैं? तो ये सीधी रेखाओं की तरह, जैसे कै लिखने से पहले वो ऐसे लिखेगा, फिर ऐसे लिखेगा, फिर ऐसे लिखेगा। ठीक है, मतलब सीधी रेखा खींचते हैं पहले। वर्णों के छोटे छोटे खंड कर उन खंडों का योग कर वर्ण रचना कर लिखना सीखने की विधि है। तो पेस्टोलॉजी, मतलब पेस्टोलॉजी कहता है कि क्या लिखने से पहले से ये डंडी खींचना सिखाओ, फिर आप गोला करना सिखाओ, यही कहना है। डिसलेक्सिया क्या है भाई? ये बहुत बार प्रश्न आता है और बहुत बार इसमें लड़के फंसते हैं। डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया तो है पठन संबंधी विकार, ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना। और डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार। फिर आगे बढ़ते हैं, भाषा शिक्षण का सिद्धांत, स्वाभाविकता का सिद्धांत, रुचि का, ये आप पॉज करके देख लेना। ठीक है, मतलब ये तो नॉर्मल बात है, आपको आता ही होगा। अभियुक्ति का सिद्धांत, जीवन से समझ जोड़ने का सिद्धांत, मतलब जीवन से जोड़कर सीखने के सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का, मतलब करके सीखने का सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सूत्र के प्रयोग द्वारा। ठीक है, स्वाभाविकता मतलब जिन की स्वाभाविकता, रुचि जिसमें रुचि होती है उसमें ज़्यादा सीखते हैं हम। अभ्यास में क्रियाशीलता का सिद्धांत, थॉर्नडाइक वाला। चयन एवं विभाजकता वाला को, कि कौन सा चयन करना है, कौन सा सही है, कौन सा नहीं है। ठीक है, अनुपात व्याक्रम, कितना सीखना है, कहाँ पर सीखना है। ठीक है, स्वतंत्र व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, बहुमुखी सिद्धांत, मतलब